जय माँ सर्वेश्वरी। बंधुओं, एक प्रश्न बहन जी ने किया है कि जैसे हम लोग गुरु पूर्णिमा पर्व पर इस बार घर में मनाए, आश्रम नहीं जा पाए, गुरु का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाए, या सावन माह चल रहा है, सावन के महीने में शिवालय नहीं जा पा रहे हैं, शिव की आराधना करने के लिए किसी धाम पर नहीं जा पा रहे हैं, मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी जो ये भावना है उसमें उनका है कि हम लोगों को पाप लगेगा कि पुण्य होगा, हम घर में रह करके मन ही मन कर रहे हैं। तो ये जो पाप पुण्य के भाव आपके अंदर उठते हैं, ऐसा कुछ सत्यता में नहीं होता। पाप और पुण्य आपके मन के भाव हैं, आप मन के भाव हैं, इसका कहीं अस्तित्व तो नहीं होता। आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ का जीवन में सबसे बड़ी पूजा जो कही गई है, सबसे बड़ा पुण्य का कर्म जो कहा गया है, जिससे आपको वास्तव में पुण्य ही पुण्य मिलेगा, वह कार्य है अपनी गृहस्थ की गाड़ी को खूब शांतपूर्ण ढंग से, पवित्रता के साथ और सुंदर तरीके से उसको निर्वाह करना। अर्थात आपके आश्रित, चाहे आपके बुजुर्ग हों या आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, उनकी प्रतिदिन की समुचित व्यवस्था आप सुंदर ढंग से करते हैं और उस पर दृष्टि रखते हैं और उसमें आप व्यस्त रहते हैं, वह सबसे बड़ी पूजा है। गृहस्थ के बारे में परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु ने बताया है कि गिरि को हस्त पर उठाने वाला गृहस्थ कहलाता है। गिरि मतलब पर्वत होता है, जो पर्वत को हाथ पर लेकर, हथेली पर लेकर चलता है, वही गृहस्थ है। तो गृहस्थ तो अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या है। तो इसमें गृहस्थ लोगों को इन सब विचारों में नहीं आना चाहिए कि ये पाठ नहीं कर पाए, ये पूजा नहीं कर पाए और ये व्रत नहीं रख पाए तो हमारा पुण्य फल अर्जित नहीं हुआ, हमसे पाप हो गया। ये सब विचारधारा नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। इसलिए आपको मैं सभी गृहस्थ लोगों को एक संदेश दूंगा कि आप सब अपनी अपनी गृहस्थ की गाड़ी को, जिसमें आपके द्वारा सबके परिवार के पालन पोषण की जो भी उचित व्यवस्था है, जो आपका सामर्थ्य है, उसमें जिस तरह से आप सुंदर ढंग से, जितने भी सुंदर ढंग से, पवित्र ढंग से आप उसकी व्यवस्था को चला रहे हैं, उसी में आप व्यस्त रहें, सारा दिन व्यस्त रहें। कब सावन आया, कब गुरु पूर्णिमा बीता, क्या हुआ, आप मन ही मन उनके, आप अपने कर्म में लगे हुए मन ही मन उन तक स्मरण करते रहिए। ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा पुण्य का कर्म बताया गया है। अगर आप इस तरह से अपने जीवन का यापन करते हैं, अपने जीवन में इस चीज़ को महत्व देते हैं कि नहीं, मेरे परिवारजन, मेरे मित्र इष्ट, इनके साथ मेरा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी व्यवस्था सुंदर ढंग से चलनी चाहिए और पवित्र ढंग से चलनी चाहिए। अनाप शनाप तरीके से उसकी आय का स्रोत न बनाए। सुंदर आय का स्रोत हो, भले परिश्रम से आपके वह स्रोत बनता है, उसमें परिश्रम करें और परिश्रम के साथ अपने परिवार की व्यवस्था को जितना सुंदर ढंग से आप चलाएंगे, एक गृहस्थ के लिए वही सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा पुण्य का कर्म और सबसे बड़ी तपस्या है। इस तपस्या को करने वाले को किसी व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। अगर वह इसमें लग्न है, लगा हुआ है, तन्मयता से लगा हुआ है, तो उसके लिए उसके मन के भाव ही पाप और पुण्य होते हैं। अगर वह पुण्य कर्म कर रहा है, आप समझ जाइए, गृहस्थी की गाड़ी अगर वह अच्छे से चला रहा है, सुंदर ढंग से चला रहा है, व्यवस्थित ढंग से चला रहा है, सबका, बड़ों का आदर करते हुए, छोटों को स्नेह देते हुए सबकी समुचित व्यवस्था कर रहा है, घर में, परिवार में जो भी बीमार है, कोई रोगी है, उसके औषधि की व्यवस्था, समय पर उसके पथ्य की व्यवस्था में वह लगा हुआ है, तो वह सबसे बड़ा पूजा कर रहा है, सबसे बड़ा पुजारी है। इसलिए आप अपने मन में इस तरह के भाव कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, इन प्रपंचों से, आडंबरों से आप अपने आप को बचावें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। जय माँ सर्वेश्वरी।